हिमाचल में आज का दिन बेहद अहम है, जहां पूरे देश की निगाहें लोकसभा के नतीजों पर टिकी हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की निगाहें विधानसभा के उपचुनावों पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि ये उपचुनाव सरकार का भविष्य तय करने वाला है। हिमाचल में मतगणना के लिए 31 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ सुबह 8 बजे से हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसके लिए मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात होंगे और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। 31 स्थानों पर 74 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे। थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। 31 स्थानों पर 74 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आज थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर में ये मतगणना शुरू हो जाएगी और 31 स्थानों पर 74 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर हम टैली की बात करें तो अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है और थोड़ी देर में 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। तो आज लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मतगणना सेंटर्स पर तैनात किए गए हैं। थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी और 31 स्थानों पर 74 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। तो 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के लहजे से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के आज नतीजे हैं। थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी और सुरक्षा के मतगणना सेंटर्स पर सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 31 स्थानों पर 74 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है तैनात किए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के लहजे से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के आज नतीजे हैं। थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके कुछ समय बाद रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। तो 31 स्थानों पर 74 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी जो हैं वो तैनात किए गए हैं और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। उसके बाद कुछ समय बाद रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे। इसके लिए थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी। 31 स्थानों पर 74 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। तो मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनुराग जी, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अगर हम बात करें, बिल्कुल यहाँ पर पुख्ता पुलिस के इंतजाम है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कार्यकर्ता भी अगर हम बात करें, देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कार्यकर्ता भले वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, दोनों कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये मतदान केंद्र की बिल्कुल तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। गणना जो है वो वहां पर शुरू हो जाएगी। लगभग 8 बजे जो है वो गणना शुरू होगी और लगातार जो है हमें रुझान आते रहेंगे और उस तरह हम जो है वो अपडेट करते रहेंगे। जी, तो अनुराग जी, आज मंगलवार है। क्या लगता है ये मंगलवार किस पार्टी के लिए मंगल रहने वाला है? देखिए, इस वक्त हर पार्टी का जो भी कोई सदस्य इस वक्त खड़ा हुआ है, हम 8 की बात करते हैं या 37, क्योंकि टोटल 62 ऐसे लोग हैं पूरे हिमाचल में जो इस वक्त अपनी जीत या हार का जो है वो देखने के लिए तैयार खड़े हैं।
और इस वक्त ये कहना बिल्कुल 1 या 2 घंटे में हम बिल्कुल फाइनल कर देंगे कि किस तरह से क्या क्या कौन कौन जो है वो लीड ले रहा है, किस तरह से जीत रहा है। परंतु जिस तरह के हमारे एग्जिट पोल के जो वो है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो 4-0 का जो इस बार यहाँ पर होने वाला है, जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं बढ़त बना हुआ थी, क्योंकि मोदी मंत्र जो है वो 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं हमें पुख्ता होता हुआ दिखा है। आम जनता का रुझान या लोगों से मिलना जुलना जितना भी हमने किया, ग्राउंड पे जो हमने देखा है, मैं आपको थोड़ा सा तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस यहाँ से अंदर जाने के लिए हर एक सुरक्षा के जो कड़े कानून है और उनको आप देखिए एंट्री में यहाँ पर लगाया हुआ है। पुलिस कर्मी के साथ में जितने भी लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी जो फिलहाल स्थितियां हैं अभी बिल्कुल, क्योंकि माहौल बहुत गर्माया हुआ है। हर पार्टी का वर्कर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, भले कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों पार्टी के जो सदस्य हैं वो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस का नाट है। हालांकि आधे पौने घंटे में जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर माइक लगा हुआ है। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है वो माइक से बोल दिया जाएगा कौन कितनी बढ़त बनाया हुआ है। तो इस तरह के इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, भले वो कांग्रेस है चाहे हमारी बीजेपी की पार्टी है। दोनों पार्टियों का आधा पौना घंटा इंतजार करने की जरूरत है और हमें जो है रुझान सामने आने लगी है। जी, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित भी हमारे साथ हैं। तो सुमित, अगर हम हमीरपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं? जी मैम, सुरक्षा के लिए जो है यहाँ प्रशासन द्वारा जो है जो जिला का पुलिस प्रशासन है उसको जो है जगह जगह पर तैनात किया गया है। चारों तरफ से जो है उसकी सुरक्षा की गई है। और मैं बताना चाहूंगा आप सामने इस तरफ आप देख जाएंगे जिस तरह से पुलिस वाले यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था पर रखे गए हैं। यहाँ सामने से यहाँ जो है जो कि सामने बिल्डिंग है यहाँ से जो है रुझान आना शुरू होंगे। और आप सामने देखने सुरक्षा जो है किस तरह की जो है यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा की गई है। सुमित, क्या लगता है कुछ महीने पहले बीजेपी क्या लगता है पिछले कुछ महीने पहले जो कांग्रेस में दरार आई थी उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है क्या? नेचुरली होगा, क्योंकि जिस तरह से अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो 5000 जो है भाजपा द्वारा जो उनको प्रत्याशी बनाया गया है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, तो इसका जो सीधा लाभ है, क्योंकि उनका जो यहाँ लोकप्रिय है। अभी हम रायदा की बात करें तो रायदा जो है कहीं हमने जिस तरह से हमारा जो फील्ड में जो बैकग्राउंड रहता है और जिसकी फील्ड बैक रहती है उसके तहत जो है कहीं ना कहीं अभी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसके जानते तक नहीं है लोग। इस तरह का जो हमारे सामने जो आई है बातें वो ये है। और अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो बड़ी इस टाइम जो है वो हमीरपुर से जो है बढ़िया मार्जिन से जो है लोकसभा जाएंगे। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से आ रही है, जहां कंगना रनौत अंबिका मंदिर में पूजा करेंगी। कंगना सुबह 10 बजे भामला से निकलेंगी। पूजा के बाद 11:30 बजे सरका घाट काउंटिंग सेंटर पे पहुंचेंगी। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद सुंदर नगर पहुंचेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से आ रही है, जहां कंगना रनौत अंबिका मंदिर में पूजा करेंगी। कंगना सुबह 10 बजे भामला से निकलेंगी। पूजा के बाद 11:30 बजे सरका घाट काउंटिंग सेंटर पहुंचेंगी। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद सुंदर नगर पहुंचेंगी। तो कंगना रनौत अंबिका मंदिर में पूजा करेंगी। कंगना सुबह 10 बजे भामला से निकलेंगी। पूजा के बाद 11:30 बजे सरका घाट काउंटिंग सेंटर पर पहुंचेंगी, जिसके बाद दोपहर 1 बजे के बाद सुंदर नगर पहुंचेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से, जहां कंगना रनौत अंबिका मंदिर में पूजा करेंगी। तो कंगना सुबह 10 बजे भामला से निकलेंगी। पूजा के बाद 11:30 बजे सरका घाट काउंटिंग सेंटर पहुंचेंगी। उसके बाद दोपहर 1 बजे के बाद सुंदर नगर पहुंचेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से, जहां कंगना रनौत अंबिका मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। कंगना सुबह 10 बजे भामला से निकलेंगी। पूजा के बाद 11:30 बजे सरका घाट काउंटिंग सेंटर पहुंचेंगी। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद सुंदर नगर पहुंचेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से आ रही है, जहां कंगना रनौत अंबिका मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। कंगना सुबह 10 बजे भामला से निकलेंगी। पूजा के बाद 11:30 बजे सरका घाट काउंटिंग सेंटर पहुंचेंगी। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद सुंदर नगर पहुंचेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से, जहां कंगना रनौत अंबिका मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। कंगना सुबह 10 बजे से भामला से निकलेंगी। पूजा के बाद 11:30 बजे सरका घाट काउंटिंग सेंटर पहुंचेंगी। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद सुंदर नगर पहुंचेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से,
जहां कंगना रनौत अंबिका मंदिर में पूजा करेंगी। कंगना सुबह 10 बजे भामला से निकलेंगी। पूजा के बाद 11:30 बजे सरका घाट काउंटिंग सेंटर पहुंचेंगी। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद सुंदरनगर पहुंचेंगी कंगना रनौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से, जहां कंगना सुबह 10 बजे भामला से निकलेंगी। पूजा के बाद 11:30 बजे सरका घाट काउंटिंग सेंटर पहुंचेंगी। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद सुंदरनगर पहुंचेंगी कंगना रनौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंडी से हमारे संवाददाता नितेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितेश, कंगना रनौत आज 10 बजे अंबिका मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचेंगी। क्या कुछ कंगना रनौत के आज शेड्यूल है? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों का यहाँ पे मतगणना होनी है। इसको लेकर हम सबसे बड़ी बात करें, जो मंडी इस समय सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और दूसरी तरफ जो बिक्रम सिंह है, वीरभद्र सिंह के बेटे, उनको कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारा गया था। वहीं आज यहाँ पे मतगणना होनी है और सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतगणना शुरू होगी। वहीं हम कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत सुबह 10 बजे घर से निकलेंगी और अंबिका माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सरकाघाट काउंटिंग सेंटर पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से सुंदरनगर पहुंचेंगे और वहां से मंडी प्रस्थान करेंगे। अब देखना होगा लगभग 2 बजे तक तो पूरा आंकड़ा ही सामने आ जाएगा कि कौन मंडी का किंग बन रहा है या मंडी से क्वीन बाजी मार रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से मतदाताओं में भी रुझान काफी देखने को मिला, क्योंकि मतदाता भी खुलकर यहाँ पे सामने आए। करीब 70% से अधिक यहाँ पे मतदान हुआ। लेकिन मंडी की मैं बात करूं तो यहाँ पे अपर हिमाचल और निचले हिमाचल की यहाँ पे बात की जाती है। जो अपर हिमाचल है, वीरभद्र सिंह ने वहां पे काफी कार्य किए हैं और निचले जो निचला स्थान है वहां पे जयराम ठाकुर का काफी दबदबा रहा है। लेकिन अब देखना होगा ऊपर वाले इलाके से कौन लेता है और नीचे वाले इलाके से कौन लेता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बनने के बाद ही जो नतीजे सामने आएंगे, जो एक बड़ा मुद्दा होंगे। जी, तो सुमित, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आज अनुराग ठाकुर का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? जी, मैं अनुराग ठाकुर अभी तो अपने घर हमीरपुर में है और हमीरपुर के बाद वो हमीरपुर के सर्किट में आएंगे, जहाँ पे वो सीधा जो यहाँ के जो जिस तरह से रिजल्ट रुझान आएंगे उनको वहां से देखेंगे और उसके बाद जो कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद रहेंगे साथ में। जी, तो नितेश, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि इस बार जो है मंडी का जो मतदान प्रतिशत है वो पिछली बाकी के तीनों सीटों से सबसे ज्यादा रहा है। तो क्या लगता है इस बार क्वीन का जादू चल गया है क्या मंडी में? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मंडी का मतदान प्रतिशत है वो पूरे मंडी हिमाचल प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों से अधिक है। अब देखना होगा यहाँ पे क्वीन का जादू चला है या राजा वीरभद्र सिंह के जो बेटे हैं बिक्रम सिंह, उन्होंने यहाँ पे बाजी मारी है। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आएंगे उससे ही काफी हद तक क्लियर हो पाएगा कि कौन यहाँ पे बाजी मार रहा है। लेकिन हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार जो कंगना रनौत है यहाँ पे बाजी मारती हुई दिख रही हैं। लेकिन अब रुझान आते ही इसका क्लियर हो पाएगा। सुमित, आपने एग्जिट पोल की बात की, लेकिन अभी मैंने कल सुना था कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हमें एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं है, हम ग्राउंड पोल पर विश्वास रखते हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है। मैं सभी जो चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या भाजपा हो, अपने अपने जो दावे हैं वो हर कोई पार्टी जो है पेश करती है। इस तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दावा किया है कि हर सीट पे जो है वो कांटे की टक्कर है और कुछ भी हो सकता है, चारों की चारों सीटें हम जीत रहे हैं। इस तरह से ही भाजपा द्वारा भी जो है दावा किया जा रहा है कि हम जो हिमाचल प्रदेश की चारों की चारों सीटें हैं वो हम जीतेंगे। जी नितेश, पीएम मोदी की जो मंडी में रैली हुई उससे क्या कुछ फायदा होने वाला है बीजेपी को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में रैली की और उसके बाद मंडी संसदीय क्षेत्र की हम बात करें, वहां पे कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी भी यहाँ पे रैली करने के लिए पहुंचे। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने यहाँ पे रैलियां की और भाजपा की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदित्य योगी और उसके बाद यहाँ पे नितिन गडकरी ने यहाँ पे रैलियां की। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि जो निचला हिमाचल है वहां पे सिर्फ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां कर पाए, और जो ऊपर ऊपर का एरिया है वहां पे योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने काफी रैली को लोगों को यहाँ पे काफी प्रयास किया, लेकिन देखना होगा किस तरह से नतीजे आएंगे, जनता किस हद तक कार्य से उनके खुश हैं। लेकिन बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश में पिछले 10 वर्ष में काम किया है उससे जनता काफी खुश है। अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास के नाम पर संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजा वीरभद्र सिंह के जो बेटे विक्रमादित्य सिंह मोदी सिंह उनको कितनी मतें यहाँ से मिलते हैं, कौन उसमें जीत हासिल करेगा, ये तो आने वाला है। नितेश, दर्शकों को ये भी बताइए कि विक्रमादित्य सिंह और जयराम ठाकुर के आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाले हैं? जयराम ठाकुर सुबह से ही मंडी में तैनात हैं, उनके बीच शेड्यूल है, अभी तक कुछ जारी नहीं होता है, लेकिन जयराम ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह मंडी में ही आज सुबह से हैं। अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पे आगे की गतिविधियां चलती हैं। जैसे 8 बजे से मतगणना यहाँ पे शुरू होगी, जिस हिसाब से यहाँ पे नतीजे आते रहेंगे उस हिसाब से जो नेता है वो भी मंडी पहुंचेंगे, और दोपहर करीब 2 बजे के आसपास हो सकता है कि एक यहाँ पे जो भी जीता हुआ प्रत्याशी है वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसके माध्यम से जनता को। तो सुमित, अगर हम सुखविंदर सिंह सुक्कू की बात करें तो आज सुखविंदर सिंह सुक्कू का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? अभी तो जो जानकारी है वो अभी तक तो शिमला की है कि सुक्कू आज जो मुख्यमंत्री जी हैं वो शिमला में है, और हो सकता है रिजल्ट के बाद जो है या रुझानों के बाद जो है वो मृत्यु का रुख करें। ये यही शेड्यूल है अभी तक फिलहाल जो अभी इतना ही है कि शिमला ओकोवर में जो है वो अपना वहां पर रहेंगे। जी, तो हम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा से भी बात करेंगे। तो अनुराग जी, बीजेपी ने 2019 में 4 सीटें जीती थी, तो क्या लगता है इस बार भी जो परिणाम है वो वैसे ही आने वाले हैं, या इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को टक्कर देने वाली है कांटे की? चलिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। बीजेपी के यहाँ पर मंडल अध्यक्ष है रतन पाल, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी यहाँ पर लोग हैं, दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है रतन पाल जी, किस तरह की, कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं देश की जनता, देश की बात करना चाहूंगा। इस लोकतंत्र के महापर्व गर्मी के दिनों के लिए धन्यवाद करता हूँ। जीत की आपने बात कही, हम जीत के लिए आश्वस्त हैं, क्योंकि क्या आपको लगता है के नाम पर रतन पाल जी, क्या लगता है नरेंद्र मोदी के आने से कुछ फायदा मिला आपको? नरेंद्र मोदी के आने से लोगों में उत्साह था, उसके बाद लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगा है। उन्होंने जो जनता के लिए काम किए, जो उन्होंने आम गरीब आदमी के लिए जो काम किए, उनके ऊपर जनता ने मोहर लगाई। चलिए, कांग्रेस के भी यहाँ पर मंडल अध्यक्ष हैं और उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। जी बताइए, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी कांग्रेस की जीत को लेकर यहाँ पर? हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, और मेरा तो ये मानना है कि लगभग 12 बजे तक जो है आपके सामने रुझान होगा, और यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी है वो निश्चित तौर पर जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के आने से आप लोगों की सीट पर कहीं ना कहीं कुछ बैकफुट पे गई? तो शुरू में लगा था, बट हमारे जो राष्ट्रीय नेता है श्री राहुल गांधी जी, जब वो नाहन में आए तो आप सभी ने देखा होगा कि कितना जन सैलाब उमड़ा, और इससे वो बिल्कुल एक अलग सा माहौल बना। उसके बाद जो हमारा यहाँ सोलन की अगर मैं बात करूं, हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी जिस दिन आए, उन्होंने रोड शो किया, आपने सभी ने देखा होगा कि यहाँ पे जन सैलाब सोलन में रहा। तो आपने देखा, मैं आपको ये बताऊं कि जहां पर हम बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, तो यहाँ पर शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो 5 मंत्री और 13 विधायकों की साख जो है वो इस पर टिकी हुई है। और बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद जो थी वो हिमाचल में आए हुए थे, और हिमाचल में आकर सोलन की शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने जो थी वो आम जनता से अपील की थी कि उन्हें इस बार जो है वो 400 पार का जो है नारे के लिए उनकी मदद करें। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अभी बड़ी उठापटक जो है वो 1-1.5 घंटे के अंदर होने वाली है। बड़ा कुछ नया दिखने को मिलेगा, परंतु ये बात तय है, क्योंकि बहुत सा ऐसा साइलेंट वोटर था जिसने कहीं भी ये नहीं बताया कि किसको हमने वोट देनी है और किसको नहीं देनी है। वो वाला जो है वो एक पत्थर जो है वो गेम चेंजर की तरह सामने आ सकता है। जी
तो अनुराग जी, हमने इस बार ही देखा कि महिला जो मतदाता हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, तो ये महिलाएं किसकी भाग्य विधाता बनने वाली हैं, क्या लगता है? देखिए, पूरे ओवरऑल अगर हम बात करें 52 लाख में से 27 लाख महिलाएं जो हैं वो वोटर्स हैं हिमाचल में, और 27 लाख महिलाओं में बहुत जगह जो था लोगों को, देखिए सुखविंदर सुक्खू की अगर हम बात करें, सुखविंदर सुक्खू जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को 1500 रुपए वाली जो बात थी उसका भी एक फैक्टर लग रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो कंगना रनौत थी, कंगना रनौत के लिए भी महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा आई हैं। आपने देखा होगा मंडी में अगर हम बात करें, मंडी में सबसे ज्यादा सिराज और नाचन, ये दो जगहें ऐसी हैं हिमाचल में जहां पर सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं, और महिलाएं हर जगह में आप ये देखिएगा कि 10% पुरुषों से ज्यादा रही हैं वोटिंग के पैटर्न में। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस बार जो है महिलाएं जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी अनुराग जी, इस बार निर्वाचन विभाग की तरफ से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन इसके बाद भी अगर हम 2019 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि पिछली बार जो है वो 72 हुआ था, 72% था, और इस बार हम ये सोच रहे थे कि इस बार जो है वो पिछले रिकॉर्ड जो है वो सारे टूट जाएंगे हिमाचल में। परंतु हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से, और बहुत हिमाचल के बहुत जो स्थान निचले स्थान है, जैसे हमीरपुर है, कांगड़ा है, मंडी है, बिलासपुर है, आप उसके साथ में ऊना का क्षेत्र है, सोलन भी, इवन बद्दी का जो इलाका था, जितने ये वाला इलाका था इसमें बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर था उस वक्त था 40 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर जो था वो कर रहा था। और इसमें जो है आम जनता कुछ जो सुबह निकली, जैसे सुबह 5 बजे से 6-7 बजे से लेकर हमने ये देखना शुरू किया, 6 से 8 बजे तक का एक चंक था, 8 बजे के बाद फिर गैप आया, 10 साढ़े 10 के बाद फिर आया। तो अदरवाइज पहले क्या होता था कि एक लगातार लाइन लग जाती थी और शाम तक खत्म होती थी, और हमने 6 बजे के बाद भी कई बार ऐसा है कि 7:30 साढ़े 7 तक हमने लाइनें लगी हुई देखी हैं। परंतु इस बार जो है आपने देखा होगा 5:30 बजे लोग आना बंद हो गए थे, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि जो इस बार जो है वो थोड़ा सा गर्मी की वजह से कुछ, जबकि हालांकि प्रशासन की बात करें या और उनकी बात करें, सभी ने जागरूकता अभियान चलाए हुए थे। 133 जो हमारे हिमाचल में थे वो आदर्श मतदान केंद्र थे, 150 जो थे वो महिलाओं के द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र थे। उसके बावजूद भी जो है प्रशासन के इतने भरकस प्रयासों के बाद भी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं स्थितियां जो है हमें जितनी परिवर्तित होती हुई दिखनी चाहिए थी, हम ये मान रहे थे 75-74 तक जाएंगी, परंतु इस बार जो है वो बहुत कम आंकड़ा, हमें 5-6% की गिरावट जो है हमें देखने को मिली है। जी, तो आप दोनों का इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस वक्त की बड़ी खबर लेंगे। तो 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, और हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग होगी, वहीं 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर भी काउंटिंग होगी। तो थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग है, वहीं 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर भी काउंटिंग होनी है। तो थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। तो हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग है, वहीं 6 विधानसभा सीटों पर भी काउंटिंग होनी है। तो थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग है, वहीं 6 विधानसभा सीटों पर भी काउंटिंग है। तो मतगणना को लेकर हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।